जानते हैं कि श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी कैसे बने थे? फटाफट से बताती हूँ बिकॉज मैं ऑफिस के लिए बहुत लेट हो रही हूँ। बरी की बात है, अर्जुन और दुर्योधन श्री कृष्ण के पास पहुंचते हैं, लेकिन उस वक्त वो विश्राम कर रहे होते हैं। दे डिसाइड कि चलो हम वेट करेंगे। तो अर्जुन बीइंग सो हम्बल एंड काइंड, वो उनके पैरों में बैठ के उनका वेट करते हैं। एंड दुर्योधन तो पूरे दुर्योधन ही है ना, वो डिसाइड करते हैं कि मैं और कृष्ण तो इक्वल है, मैं उनसे छोटा थोड़ी हूँ। तो वो उनके बाजू में जाके उनके साथ ही बैठ जाता है। एंड थोड़ा सा क्लेवर भी अपने आप को वो समझता है, तो वो उसको ये लगता है कि जब श्री कृष्ण सो के उठेंगे तो वो सबसे पहले मुझे देखेंगे। लेकिन उसका उल्टा ही हो जाता है, क्योंकि जब श्री कृष्ण सो के उठते हैं तो उनकी नजर सबसे पहले अर्जुन पे पड़ती है। तो अब वो पूछते हैं अर्जुन से कि अरे अर्जुन, आप यहाँ आए हैं, बताओ हाउ कैन आई हेल्प यू। एंड द मोमेंट अर्जुन इज अबाउट टू अटर अ वर्ड, पीछे से दुर्योधन बोलते हैं अरे मैं भी यहाँ पे हूँ। तो कृष्ण मुस्कुरा के उनसे कहते हैं कि अच्छा जी आप भी आए हैं, तो बताइए मैं कैसे आप दोनों की सहायता कर सकता हूँ। तो फिर वो दोनों कहते हैं कि आप प्लीज हमारी मदद कीजिए इस युद्ध में। सो श्री कृष्ण सेज आई एम गिविंग यू 2 ऑप्शंस टू चूज फ्रॉम, देख लो जिसको जो सही लगता है। तो पहला ऑप्शन ये है कि नारायणी सेना दूंगा, जो बहुत ही स्किलफुल है एंड दे आर वेरी टैलेंटेड एंड दे हैव हाई क्वालिटी वेपन्स आल्सो। तो एक तो वो ऑप्शन है। दूसरी चॉइस आपके पास ये है कि मैं आऊंगा, लेकिन मैं अनाम दूंगा, मैं इस पूरे युद्ध में शस्त्र नहीं उठाने वाला। इफ इट सूट्स यू नथिंग लाइक इट। तो सबसे पहले वो बोलते हैं लेकिन मौका मिलेगा अर्जुन को, बिकॉज एक तो वो उम्र में छोटे हैं, और दूसरा जब मैंने आंखें खोली तो मैंने सबसे पहले उन्हें देखा था। दुर्योधन को तो बैठ के उस वक्त गुस्सा आ रहा होता है कि एंड उसका जो ईगो होता है कि आई एम सो स्पेशल, मुझे क्यों नहीं पूछा। अर्जुन तो हमेशा से ही अपने गुरुओं की इज्जत करते हैं, तो वो कहते हैं कि इस युद्ध में मुझे केवल आप चाहिए श्री कृष्ण, और कुछ नहीं। दुर्योधन की बारी आती है तो वो ही वाज लाफिंग एट अर्जुन, लुक एट दिस फूलिश मैन, ही सो स्टूपिड। ही वाज एक्चुअली वेरी हैप्पी कि ठीक है इसने श्री कृष्ण को चुन लिया, नाउ आई कैन हैव नारायणी सेना। अब मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है? सब जानते हैं कि महाभारत का अंत क्या हुआ था और जीता कौन था अंत में। सो कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि अगर भगवान आपकी साइड हैं, फिर आपको किसी नारायणी सेना की जरूरत नहीं है और किसी चीज की भी जरूरत नहीं है। सो एनीबडी हु इज कंफ्यूज्ड राइट नाउ एंड ही थिंक्स कि अरे मेरी लाइफ मेरे हिसाब से नहीं चल रही एट दिस मोमेंट, हैव फेथ इन गॉड, बिकॉज इफ गॉड इज विद यू, नोबडी कैन ट्रबल यू। हरे कृष्णा।